रहते हम सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है, हम इस दुनिया के रखते मजबूत इरादे। अनीमिया की रोकथाम के लिए अपने 6 से 59 महीने के बच्चे को हफ्ते में 2 बार आयरन सिरप की खुराक पिलाएं। सभी आशा, ENM और स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल फरीदाबाद में 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के दौरान कई अहम निर्णय लिए गए। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में पिंजौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 21A पर ओवरब्रिज एवं इसके पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य के लिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। और हरियाणा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। इस दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल शाम 4 बजे फरीदाबाद में 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के सचिव अरविंद सिंह ने फरीदाबाद में मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पर्यटन मंत्री कंवरपाल, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आगामी बजट में मंत्रालय को वर्तमान वर्ष के मुकाबले 11% अधिक धन का आवंटन हुआ है, जो वर्ष 2010 के बाद सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 में मंत्रालय को 3,397 करोड़ रुपए का बजट मिला है। श्री ठाकुर ने युवाओं और खेलों को प्राथमिकता देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश में खेल के लिए वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र नए सिरे से पुनर्गठित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने खेल के क्षेत्र में प्रतिभा की पहचान के लिए बुनियादी स्तर पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिला है। हरियाणा में आयुष शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों का विकास एवं प्रचार सुनिश्चित करने के लिए आयुष विभाग को स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग से अलग करते हुए हरियाणा सरकार कार्य आवंटन नियम 1974 में अलग विभाग के तौर पर शामिल किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में शहीद कौशल कुमार रावत की पत्नी श्रीमती ममता रावत को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। श्रीमती ममता रावत को आयु सीमा में 30 मई 2014 एवं 28 सितंबर 2018 की शहीदी नीति के तहत ग्रुप डी पदों पर असाधारण स्थिति में छूट दी गई है। श्री कौशल कुमार रावत 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पिंजौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 21A पर ओवरब्रिज और इसके पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए अतिरिक्त लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। ओवरब्रिज बनने से पिंजौर, अंबाला और चंडीगढ़ से औद्योगिक क्षेत्र बद्दी नालागढ़ की ओर जाने वाले भारी ट्रैफिक को राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेवल क्रॉसिंग के नियमित बंद होने के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में विदेश सहयोग विभाग का नाम हरियाणा सरकार कार्य आवंटन नियम 1974 में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा बैठक में हरियाणा सिविल सेवा वेतन नियम 2016 के नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। ये नियम हरियाणा सिविल सेवा वेतन द्वितीय संशोधन नियम 2022 कहे जाएंगे। ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। बैठक में हरियाणा निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्था अधिनियम 2012 में संशोधन के संबंध में लिए गए निर्णय को वापस लेने के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
ये निर्णय इसलिए लिया गया ताकि निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों के तहत संस्थानों को उस अधिनियम या विनियम के अनुसार नियमित किया जाए जिसके तहत उन्हें स्थापित किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा लिपिक वर्गीय कार्यकारी अनुभाग एवं विविध सेवा नियम 1998 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। संशोधनों के अनुसार अब पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम शारीरिक मानदंड तय किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा का बजट सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगा। बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहले चरण में राज्यपाल का अभिभाषण और दूसरे चरण में बजट पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट सत्र में 10 बैठकें होंगी। श्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में गोवर्धन योजना के तहत करनाल, पलवल और कुरुक्षेत्र में 3 नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अंबाला, चरखी दादरी, नूंह, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा और यमुनानगर में संयंत्र स्थापित करने का कार्य चल रहा है। आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जा रहा है। जैव विविधता के संरक्षण में आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। 13 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले 75 रामसर स्थलों के साथ भारत दक्षिण एशिया में सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि अब देश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है, जो 2014 से पहले 26 थी। एशिया में सबसे अधिक आर्द्र भूमि होने के नाते भारत इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व पर वैश्विक संदेश भेजने में प्रमुख स्थान रखता है। इस वर्ष आर्द्र भूमि दिवस का थीम ये समय आर्द्र भूमि के संरक्षण का है रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कल अपने बजट भाषण में आर्द्र भूमि और मैंग्रोव के संरक्षण के लिए 2 योजनाओं का प्रस्ताव भी रखा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू को विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह समिति देश भर में स्नातकीय कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण और शोध इंटर्नशिप संबंधी दिशा निर्देश जारी करेगी। कुलपति राज नेहरू की अध्यक्षता में यह 7 सदस्यीय समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपेगी। इस संबंध में आयोग द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। श्री राज नेहरू ने कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पानीपत में साइबर राहगीरी कार्यक्रम के तहत पुलिस की साइबर विशेषज्ञों की टीम ने सार्वजनिक स्थानों, स्कूल व कॉलेज में विद्यार्थियों एवं आमजन को साइबर अपराध के बारे में जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक संदीप ने बताया कि इस दौरान लोगों को साइबर अपराध संबंधी हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में जागरूक किया गया और इससे संबंधित जानकारी वाले 1500 पैम्फलेट वितरित किए गए। पलवल सहकारी चीनी मिल की प्रबंध निदेशक एवं उपमंडल अधिकारी शशि वसुंधरा ने बताया कि 2 दिसंबर को शुरू हुए पिराई सत्र में चीनी मिल ने अब तक 11.5 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई कर 1,04,000 से अधिक चीनी का उत्पादन किया है। उन्होंने इसके लिए सभी किसानों, कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल फरीदाबाद में 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के दौरान कई अहम निर्णय लिए गए और हरियाणा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।